नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने राव मालदेव जी के बारे में जब बतलाया था तो एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक मैंने वहां पे टच किया था, श्री जैता और कुंपा नाम के दो सेनापतियों के बारे में। पर कई सारे दोस्त हैं जिनका कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है कि आप इसके बारे में एक बार डिटेल में बताएं। तो आज मैं आपके सामने दो ऐसे सेनापतियों का जिक्र करने वाला हूँ, दो ऐसे सेनापतियों की वीर गाथा रखने वाला हूँ जो बिल्कुल अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय इसलिए है क्योंकि अपनी शान के लिए, अपनी ईमानदारी को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। ये बात है जब 1543 में बंगाल, मालवा और कई सारे दिल्ली की बादशाहत तक को जीत लेने वाले शेरशाह सूरी की सेना मारवाड़ के जोधपुर इलाके से 90 किलोमीटर की दूरी पर अपना डेरा डालकर बैठ गई थी। वो जगह था गिरी सुमेल, जो कि पाली जिले के अंदर आता है राजस्थान में, और उसका जो तहसील पड़ता है वो पड़ता है जैतारण। जैतारण नाम बाद में दिया गया था जैता के नाम पर। और ये जो क्षेत्र था, यहाँ से जब भी लोग गुजरते थे मारवाड़ के, यानी जोधपुर के जो इलाके के लोग गुजरते थे, तो ये सैनिक उन्हें बार बार परेशान करते। वो चाहते थे कि जोधपुर के किले को छोड़कर राव मालदेव हमला करें आकर इन्हीं जगहों पर, क्योंकि शेरशाह सूरी को ये पता था कि जोधपुर के किले को जीत पाना किसी हाल में संभव नहीं है। यदि राव मालदेव नीचे उतरकर ही यहाँ पे आके लड़ाई करें, तभी उन्हें किसी तरह से पराजित किया जा सकता है। ये शेरशाह सूरी जो था वो बहुत ही धूर्त किस्म का शासक था, क्योंकि इसने सिर्फ युद्ध नीति को ही नहीं बल्कि गुप्तचर नीति को भी बहुत ज्यादा समृद्ध करके रखा हुआ था। और इसके गुप्तचरों के द्वारा इसे ये संदेश मिलता है कि जैता और कुंपा नाम के दो ऐसे सेनापति हैं जो यदि युद्ध भूमि में आ जाते हैं तो उन्होंने कई सारे योद्धाओं को धूल चटा दिया हुआ है, और राव मालदेव के ये दो हाथ के जैसे काम करते हैं। शेरशाह सूरी को यहाँ पे एक धूर्तता सूझती है, और वो एक खत अपने नाम संबोधित करता हुआ लिखवा कर राव मालदेव के पास किसी तरह से गिराकर भेज देते हैं। मतलब उनके पेरीफेरी में गिराता है, जो कि राव मालदेव तक पहुंच जाता है। उस खत में लिखा था कि मैं जैता कुंपा हूं, और मैं शेरशाह सूरी को ये वचन देता हूं कि कल का जब युद्ध शुरू होगा तो उसमें मैं आपके तरफ से लड़ूंगा और राव मालदेव को बंदी बनाकर आपको सुपुर्द कर दूंगा। जब मालदेव को ये बात पता चलता है तो उन्हें लगता है कि जैता और कुंपा उनके साथ विरोध करने वाले हैं, और ये कहीं ना कहीं एक विश्वासघात था। अपने सेनापतियों पर उस समय वो विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि बस महज रात भर का समय उनके पास था, और वो ये फैसला करते हैं कि वो अपने 50,000 की सैनिक टुकड़ी को लेकर वापस जाएंगे। इधर जब जैता कुंपा को ये बात पता चलती है कि राव मालदेव युद्ध भूमि छोड़कर वापस जोधपुर किले की तरफ जा रहे हैं, तो वो अपने शासक से बात करते हैं, अपने राव से बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। राव जब उन्हें ये पूरी बात पता चलती जैता कुंपा को, तो जैता कुंपा कहते हैं कि एक आखिरी बार आप हम पे भरोसा करके देखिए, हमने आपके लिए कई सारे युद्धों को लड़ा है, एक बार आप हमारे भरोसा करके देखिए और हमें बस 10,000 सैनिकों के साथ, शेरशाह सूरी के साथ युद्ध करने की अनुमति दीजिए। राव इस बात से सहमत होते हैं और 10,000 सैनिक उनको दे दिए जाते हैं। उस दिन वो इसलिए युद्ध नहीं करने गए थे कि वो शेरशाह सूरी को पराजित करें, इसलिए वो युद्ध करने गए थे ताकि उनके नाम के ऊपर जो एक कलंक लगा हुआ था वो उसे मिटा पाए। उस दिन उन्हें पता था कि आज रणभूमि से हम वापस नहीं लौटेंगे। उन्हें बस उस दिन युद्ध करना था, और कहते हैं कि यदि किसी के जहन से एक बार मृत्यु का भय उतर जाए ना, तो वो काल से भी महाकाल होता है। इधर शेरशाह सूरी को लगता है कि अब राव मालदेव वापस जोधपुर चले गए हैं, तो ये 10,000 सैनिक टुकड़ी को वो कुछ ही घंटों में समाप्त कर देगा। शेरशाह सूरी खुशी में होता है, उसके अंदर एक उमंग होता है, उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब तो मैं जीत ही जाऊंगा, क्योंकि जैता और कुंपा आज रणभूमि में मारे जाएंगे और फिर राव मालदेव की शक्ति टूट जाएगी। युद्ध की शुरुआत होती है, और कहते हैं कि पहले ही कुछ एक घंटों में शेरशाह सूरी की जो सेनाएं थी वो इस तरह से कटकर जमीन पर गिरने लगी
कि लगभग 36,000 से ज़्यादा सैनिक, एक 80,000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर शेरशाह सूरी उस दिन आया था, जिसमें कि 80,000 से ज़्यादा सैनिक रणभूमि में कटकर गिर जाते हैं। 36,000 से ज़्यादा सैनिक रणभूमि में कटकर गिर जाते हैं। शेरशाह सूरी को ये लगने लगता है कि कहीं आज का युद्ध में हार ना जाऊं, क्योंकि जिस हिसाब से राजपूती तलवारें अफगानी सूरों को काट रही थी, ये सोच पाना कि अफगान जीत कर यहाँ से वापस जाएंगे कदाचित संभव नहीं था। लेकिन शेरशाह सूरी या जो भी विदेशी आक्रांत थे, ये कभी भी एक बार में अपनी सारी फौजों को लेकर नहीं आते थे। वहां पर एक 20,000 की रिजर्व टुकड़ी इनके पास थी, जिसका नेतृत्व खवास खां कर रहा था। खवास खां जब उस 20,000 सैनिकों को लेकर आता है, तो ये युद्ध भूमि में एक अलग तरह के जोश के साथ आते हैं, क्योंकि बाकी सेनाएं लड़कर थक चुकी थी, चाहे वो राजपूती सेनाएं हों या फिर वो अफगान के वो 80,000 सैनिक थे जो पहले से युद्ध भूमि में थे। इन 20,000 सैनिक टुकड़ियों को के साथ अफगानों की एक नई फौज तैयार होती है, जो बिल्कुल फ्रेश थी। और ये 10,000 सैनिक, राजपूती सैनिक, उस दिन इतने भयानक मारकाट करते हैं कि एक भी वापस नहीं जाता है युद्ध भूमि से। और इस युद्ध को शेरशाह सूरी जीत लेता है, लेकिन जैता और कुंपा यहाँ से अमर होकर जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।